Godspeed to the city. हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 5। कहानी का टाइटल है शी वॉज ऑब्सेस्ड विद मी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हे फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और स्टोरी के साथ साथ मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए यूं ही डेली 2 एपिसोड्स डाल सकूं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लक्ष्य और शनाया अभी भी स्टोर रूम में ही थे। शनाया लक्ष्य के सीने में अपना मुंह छुपाए ज़मीन पर बैठी थी। शनाया लक्ष्य शनाया का बाल और पीठ सहला रहा था। लक्ष्य शनाया के बाल पर किस करते हुए, आर यू फाइन डॉल? शनाया धीरे से लक्ष्य शनाया को गोद में उठाकर रिलैक्स डॉल बोलकर लक्ष्य स्टोर रूम से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही लक्ष्य की नज़र डॉक्टर शर्मा पे जाती है जो वहीं पर खड़ी थी। लक्ष्य डॉक्टर शर्मा को घूरता है। डॉक्टर शर्मा शनाया को एक नज़र देखकर अपने कैबिन में चली जाती हैं। लक्ष्य मन में ब्लडी डॉक्टर इसे जाने के लिए बोला तो बाहर आके खड़ी हो गई, जिससे देखो मेरी डॉल के पीछे पड़ा हुआ है। सोचते हुए लक्ष्य शनाया को देखता है जो उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए थी। शनाया की सांसें लक्ष्य अपनी गर्दन पर साफ साफ महसूस कर पा रहा था। इस फीलिंग से लक्ष्य के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। लक्ष्य शनाया को अपने वार्ड में ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है। शनाया इतनी गोरी और सेंसिटिव थी कि वो रोए भी तो उसके चेहरे पर आराम से पता चल जाता था। यही हुआ भी। शनाया का चेहरा पूरा लाल हो गया था और नाक तो सबसे ज़्यादा लाल हो गई थी। लक्ष्य शनाया को देखते हुए धीरे से, टू मच सेंसिटिव डॉल। लक्ष्य शनाया को पानी पिलाता है। लक्ष्य ग्लास टेबल पर रखकर, डॉल तुम इतना ज़्यादा क्यों डर गई थी? शनाया लक्ष्य को देखते हुए, मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है। लक्ष्य मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती बंद जगहों पर। लक्ष्य उदासी भरी आवाज़ में, क्या कर सकते हैं डॉल, जो हो गया सो हो गया, जस्ट फॉरगेट। किसी को भी तुम्हारे फोबिया के बारे में नहीं पता था बोलकर लक्ष्य शनाया को देखता है। शनाया अपना सिर हिलाकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए मन में, किसी को नहीं पता होगा डॉल सिवाय मेरे। जिस दिन तुमने इस वार्ड में कदम रखा था उसी दिन तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी। तुमने मुझसे भी ज़्यादा, मैं तुम्हें जान चुका हूँ मैं। शनाया तुम स्टोर रूम में कैसे पहुँचे? शनाया का सवाल सुनकर लक्ष्य अपनी सोच से बाहर आया। लक्ष्य शनाया के पास बैठते हुए, डॉल तुमने मेरे पैर पर जंजीर नहीं लगाई थी और एक वार्ड बॉय यहाँ सफाई करने आया था, उसने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। कल बाहर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं बाहर गया और स्टोर रूम से गुजरते हुए मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। मैं दरवाज़ा खोलता उसी वक्त डॉक्टर शर्मा आ गई और उन्होंने मुझे डुप्लीकेट की दे दी। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं जिंदा। शनाया इतना ही कहा था कि लक्ष्य शनाया के होंठों पर अपनी उंगलियां रख देता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, डोंट डॉल तुम्हें कुछ नहीं होगा बोलकर लक्ष्य मन में, जब तक मेरा तुमसे मन नहीं भर जाता तब तक तो कुछ भी नहीं। शनाया थोड़ा पीछे होकर, शनाया को पता नहीं क्यों लक्ष्य की आंखों में देखकर अजीब सा डर लगने लगता है। शनाया खड़ी होकर, तुमने मेडिसिन ली? लक्ष्य बोलकर शनाया लक्ष्य को मेडिसिन देती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए मेडिसिन खा लेता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। शाम को शनाया घर के लिए निकल जाती है। लक्ष्य बेड पर बैठा था, तभी एक फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। लक्ष्य पिलो के नीचे से एक फ़ोन निकालता है, कॉल आंसर करता है।
लक्ष्य ऑन कॉल, हेलो मॉम। रागिनी, लक्ष्य तुम कब आओगे? तुम्हारे 2 साल का पीरियड पूरा हो चुका है। तुमने पिछले 2 साल से तुम्हारा बिजनेस मैं संभाल रही हूँ, अब तुम्हें संभालना है। लक्ष्य, आई नो मॉम, कुछ दिन और फिर मैं यहाँ से बाहर। रागिनी, शनाया के साथ क्या करने वाले हो तुम? लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए, वही जो मेरी डॉल डिजर्व करती है, मेरी कैद में रहना। रागिनी गहरी सांस लेकर, कुछ भी करना लक्ष्य, पर मार मत देना तुम उससे, बहुत इनोसेंट है वो। लक्ष्य, इसीलिए तो मेरी डॉल है, बोलकर लक्ष्य कॉल को कट कर देता है। लक्ष्य फ़ोन रख के पैर पर पैर चढ़ाकर शनाया को देखने लगता है अपने आईपैड पर। शनाया इस वक्त अपने रूम में बेड पर बैठकर स्केच बना रही थी। शनाया को स्केच बनाने में बहुत इंटरेस्ट था। शनाया का सारा ध्यान स्केच बनाने में था। वहीं लक्ष्य आईपैड पर शनाया को बिना पल के झपकाए ही देख रहा था। लक्ष्य आईपैड स्क्रीन पर अपनी नज़रें गड़ाए, बहुत जल्द तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होगा डॉल। मैं तुम्हें इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि तुम्हारा ध्यान मेरे सिवा किसी और पर जाए। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। इन दिनों में लक्ष्य का ऑब्सेशन शनाया के लिए बढ़ता ही जा रहा था, और शनाया, वो तो लक्ष्य के हर इरादे से अनजान थी और अपना उसे दोस्त समझकर उसे असाइलम से बाहर ले जाना चाहती थी। लक्ष्य बेड पर बैठकर, आज एक आखिरी दाव, फिर मैं बाहर और तुम मेरी कैद में डॉल, बोलकर लक्ष्य तिरछा मुस्कुराता है। थोड़ी ही देर में शनाया अंदर आते हुए, मॉर्निंग दक्ष। लक्ष्य शनाया को देखते हुए धीरे से, मॉर्निंग डॉल। शनाया लक्ष्य के पास जाकर, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सो अपसेट? लक्ष्य एक नज़र शनाया को देखकर, आज का ही दिन ऐसा है डॉल, मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकता। शनाया कंफ्यूजन से, क्या हुआ है आज, बोलकर शनाया लक्ष्य के बगल में बैठ जाती है। लक्ष्य नीचे देखते हुए, 2.5 साल पहले आज के ही दिन मुझे एक लड़की मिली थी, यामिनी नाम की। उसका नाम मेरे पिए थी, वो मेरी एक खास पिए थी। शुरुआत में मुझसे दूर ही रहती थी, फिर धीरे धीरे बातें करने लगी। कुछ वक्त बाद वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई और हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। शनाया, फिर? लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर, पता नहीं उसे क्या होने लगा, वो मेरे लिए पजेसिव होने लगी थी। एक दिन यामिनी ने मुझे प्रपोज कर दिया, पर मैं उससे सिर्फ अपने दोस्त की नज़र से देखता था, इसलिए मैंने मना कर दिया, पर वो मेरे पीछे ही पड़ गई। फिर एक दिन, शनाया क्या हुआ? लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, उसने सुसाइड कर लिया। शी वॉज ऑब्सेस्ड विद मी। ये बात मुझे बाद में पता चली। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया बिल्कुल हैरान हो गई। शनाया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कल ही ऐसे इंसान अपने ऑब्सेशन के चलते कैसे सुसाइड कर सकता है। लक्ष्य शनाया के एक्सप्रेशन को देखकर, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई और आज मैं यहाँ हूँ। शनाया लक्ष्य को हग करके, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ होगा, तुम्हें कितना गिल्टी फील होता होगा। लक्ष्य शनाया के बालों को सूंघते हुए, डॉल, बहुत बहुत ज़्यादा, बोलकर लक्ष्य ऊपर देखते हुए मन में, ओ यामिनी, मरने के बाद भी तुम देखो ना, आज मुझे मेरी डॉल दे गई। सोचते हुए लक्ष्य के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। वहीं शनाया लक्ष्य के गले लगे हुए मन में, बस कल तुम फ्री हो जाओगे, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। सोचते हुए शनाया ने फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। शनाया वो करने जा रही थी जो आगे चलकर सिर्फ उसे दर्द देने वाला था, शायद जिंदगी भर की कैद। एक बात जब से मैंने ये स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके हीरो से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं
और आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी को लव स्टोरी में कन्वर्ट करूं, लेकिन सॉरी, ये कोई लव स्टोरी नहीं है। इसमें काफ़ी सारा वॉयलेंस है और कमज़ोर दिल वाले इसे बिल्कुल भी ना सुने। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।